हेलो जी, कैसे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई जस्ट होप आप सब ठीक होंगे। ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, उस पे चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 6। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर कंसंट्रेट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो ये पाइल सिलेक्ट करने से पहले। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 बार डीप ब्रीदिंग करके अपनी एनर्जी को काम डाउन करके उसके बाद ही कोई एक पाइल सिलेक्ट करेगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1 को, आपके कार्ड्स है जुडिकेशन, confidence is a key to success, new moon in Leo, prosperity lies ahead, new moon in Taurus। वाओ, टू न्यू मून्स है आपके पास। टैरो से हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो मैंने बोल दिया, सन है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, हमारे पास है गिफ्ट, डोंट स्टॉप और यस। मुझे लग रहा है कि आप ने काफ़ी रिश्ते देखे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप रिश्तों, आपके घर वाले जो है बहुत ज़्यादा रिश्ते देख रहे हैं आपके लिए, या फिर आपके लिए रिश्ते आए हैं लेकिन कुछ बात नहीं बनी आप दोनों के बीच में। या तो उनको आप नहीं पसंद आए या तो आपको वो पसंद नहीं आए। ये मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेंज मैरिज लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स है, मतलब यहाँ पे पेंटिकल्स है, यहाँ पे गिफ्ट है। एंड आई थिंक कि जैसे कि अरेंज मैरिज में होता है कि जब पहली बार आप देखने जाते हो तो किसी को गिफ्ट देते हो। हमारे पास यहाँ पे सन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशहाली आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। और मुझे लग रहा है ये रिश्ता जो है आपके लिए आ सकता है टॉरस के सीज़न में या फिर लियो के सीज़न में, या तो अगस्त में या तो फिर मई के आसपास, अगस्त और मई के आसपास ये आ सकता है। मुझे लग रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठुकरा रहे हो और आपको एक परफेक्ट इंसान चाहिए, एक ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जी को मैच करे। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी पैशनेट पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, और आप को जो भी चाहिए आपको वो चाहिए ही। आपको, मतलब आपको परफेक्ट पर्सन चाहिए। आप किसी आलतू फालतू इंसान के साथ सेटल होना नहीं चाहते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमारे पास है येस, मतलब अगर आप ये टेंशन ले रहे हो कि आपकी शादी होगी ही नहीं या फिर आपको आपका परफेक्ट मैच मिलेगा ही नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो। आपकी शादी 100% होगी और आपका परफेक्ट मैच आपको मिलेगा। डोंट स्टॉप हमको ये बताता है कि आप रिश्ते देखना छोड़ो मत। अगर आपकी फैमिली आपको नए नए रिश्ते दिखाती है तो आप ये मत बोलो कि नहीं नहीं मैंने बहुत देख लिए, नहीं मिलेगा मुझे ठीक बंदा, मुझे कोई ठीक ही नहीं मिलता है। आप ऐसी एनर्जी मत लेके आओ, आप रिश्ता देखो। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड ये दिखाता है कि हो सकता है कि वो बंदे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ठाक हो, लेकिन आपके साथ शादी करने के बाद उसकी प्रोस्पेरिटी और बढ़ेगी, मतलब उसके पास और पैसे आएंगे। अगर आप वर्किंग पर्सन हो, अगर आप वर्किंग हो, वुमेन या मैन जो भी हो, तो आपकी जो प्रोस्पेरिटी है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी शादी के बाद बढ़ेगी। अगर आप एक मेल हो तो भी, और अगर आप फीमेल हो तो भी, अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो भी। और अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं हो तो आपका जो हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी जिसके साथ आप शादी करोगे उसकी भी प्रोस्पेरिटी बढ़ने वाली है आपसे शादी करने के बाद। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये हमें बताता है कि वो इंसान जो आपको मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, और वो सबसे पहली बार जब आपको मिलेगी तो वो गिफ्ट लेके आएंगे।
ये आपकी निशानी होगी कि वो परफेक्ट पार्टनर होगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि ये पर्सन जो है, मुझे लगता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन जो है, वो जो पर्सन होगी जो आपको मिलेगी लव मैरिज अरेंज मैरिज में, ये जो पर्सन होंगे वो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि ये जो पर्सन है जो आपको मिलेंगे अरेंज मैरिज में, ये नाइट के हाथ में जो है वो कॉइन है और वो कॉइन लेके आ रहा है, ऐसा इसका पिक्चर होता है। घोड़े पे सवार होके वो कॉइन लेके आ रहा है एंड कॉइन इज़ लाइक अ गिफ्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ गोल्डन गिफ्ट देगा, या तो फिर आपको कोई गोल्डन रैपिंग में गिफ्ट देगा, जैसे यहाँ पे गोल्डन रैपिंग है, तो ये भी एक निशानी आप ले सकते हो। दूसरी बात कि ये पर्सन जो है वो लॉजिकल सोचता होगा, वो लॉजिकली सोचता है और वो आपको क्लियरली चीज़ें बताएगा। वो आपको क्लियरली बोलेगा कि देखो मैं इतना इतना कमाता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, अगर आपको नहीं रहना है मेरे साथ तो कोई नहीं। ये सीधी बात करेगा आपसे, आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगी जो भी है, अगर आप मेल ये देख रहे हो तो। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज इंसान है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं। और एक ऐसा इंसान होता है जो कि महफ़िल की जान होता है, वो ये इंसान है। ये लड़की होगी तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी सी होगी, मुझे एकदम जब मैंने ये बोला कि लड़की होगी तो मुझे एक लाइट हल्का सा जो पिंक कलर होता है, पीची पिंक कलर, वैसा वाला इमेज आया दिमाग में। तो ये हो सकता है कि अगर आप एक लड़की को मिलो पहली बार, अगर आप मेल देख रहे हो तो उसने वो कलर का कपड़ा पहना हो, एक मिनट, कुछ इस तरीके का, एकदम लाइट पिंक, या फिर कुछ इस तरीके का। इस तरीके का कुछ कपड़ा पहना हो, ये वाला जो लाइट पिंक है, ये वाला। और आई थिंक ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा, भले ही अरेंज मैरिज है लेकिन फिर भी आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। और ये आपका परफेक्ट मैच होगा, और ये आपका जो रिलेशनशिप होगा पूरी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होगा। ये जो इंसान है वो आपको 30 तारीख को भी मिल सकते हैं और 17 तारीख को भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि 30 या 17 ऐसी कोई डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट हो, या कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो ये आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2 को, चलिए देखते हैं कि आपके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है हाउस, उसके बाद है हमारे पास कोर्ट हाउस, उसके बाद हमारे पास है पाथवे, उसके बाद हमारे पास है टाइम टू ब्रीथ आउट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अनलाइकली, परफेक्ट टाइमिंग, और टेरो से हमारे पास है द चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये मुझे अरेंज कम लव मैरिज लग रही है। सबसे पहली बात मुझे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है मेरे दिमाग में वो ये आ रही है, जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि अनलाइकली। सबसे पहले ये मेरे जहन में आ रहा है कि अनलाइकली मतलब पहले किसी ने आपको मना किया है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने आपको मना किया है, इनकी फैमिली ने आपको मना किया है, क्योंकि ये अनलाइकली के ऊपर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स।
और कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो अचानक आता है, और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता था अच्छा सा, लेकिन अचानक से ही इनकी फैमिली ने मना कर दिया, और आप जो है गुस्से वाले हो गए बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी हर्ट हो गए थे, गुस्से वाले हो गए थे आपका जब ये रिलेशनशिप टूटा तब। और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था आप दोनों का, और आप इनवर्ट गए हो उसके बाद में, या फिर ये इंसान की फैमिली वाली इनवर्ट गए हैं, या अंदर अंदर झांक के इन्होंने देखा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों जो है अलग अलग कम्युनिटी के हो, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पिंक पिंक ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास ब्लू ब्लू ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास दो घर है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। और जैसे ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो पूरा अलग है, और ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो पूरा अलग है। मुझे लग रहा है एक जो इंसान है आप दोनों में से, उसको नेचर बहुत पसंद है, और दूसरा जो आपके पार्टनर है उसको मटेरियल चीज़ें काफ़ी पसंद है, मतलब कि घर पसंद है, वॉचेस पसंद है। और आप जो एक पर्सन है उसको बटरफ्लाइज, ट्रीज और रिवर के आसपास बैठे रहना, ओशन के पास जाके, मतलब कुछ आप आपके लिए पीस और नेचर की ज़िंदगी अगर आपको पूरी टाइम दी जाए तो आपको अच्छी लगेगी, और उनके लिए केओस और वर्किंग प्लेस और बड़े बड़े घर उनको शायद अच्छे लगेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके लिए लेकिन आपका रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों को बैलेंस करके चलोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये जो है वो स्पिरिचुअल पाथ है, ये स्पिरिचुअल कार्ड है, ये बहुत प्यारा सा कार्ड है। ये स्पिरिचुअल दिखाता है, यहाँ पे इंसान बैठ के मेडिटेशन कर सकता है, खुश रह सकता है बिना कोई दुनिया की परवाह किए। तो ये स्पिरिचुअल का कार्ड है, और ये प्रैक्टिकल कार्ड है कि भाई हमें करना क्या है, जीने के लिए हमें घर लेना है, हमें काम करना है। तो मुझे लग रहा है आपका जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे मंडे से सैटरडे तक, और फिर सैटरडे संडे आप दोनों इंजॉय करोगे, नेचर के पास जाओगे, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जाके इंजॉय करोगे। तो ये वो इंसान है जिसकी फैमिली ने आपको मना किया था, लेकिन ये आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, मतलब अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, सिंगल हो, और अपना भरण पोषण खुद से कर सकते हो, आप वर्किंग वूमन हो सकते हो, और आप जो जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप बाल बनाते हो, इनकी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दो दो अलग अलग कम्युनिटी है, या फिर उनको लगता नहीं कि आप उनके बराबर के हो, कोई रीज़न से, इसीलिए उन्होंने आपको मना किया था। लेकिन ये आपको हाँ बोलेंगे परफेक्ट टाइमिंग पे, और परफेक्ट टाइमिंग पे ये आपको हाँ बोलेगी, इसलिए लव कम अरेंज होगा। लव मैरिज मतलब लव हुआ था आपका, फिर आप दोनों को मना कर दिया गया था, फिर फैमिली की परमिशन से आपकी शादी फिर से होगी। एंड टाइम टू ब्रीथ आउट हमें ये बताता है कि ये रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा पॉज में है, मतलब कि अभी आप दोनों शायद बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, एंड शायद सेपरेशन पीरियड पे हो। तो ये हमें बताता है कि आपको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस खुश रहो, और शांति से अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप पे पैसा डालो, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना काम करो, क्योंकि ये इंसान जब आपको मिलने वाला होगा तब मिल जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग है, प्लस यहाँ पे रोड है। तो आप दोनों एक बुरी परिस्थिति से गुजर के, ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा गेट जैसा यहाँ पे है वो खुलेगा, एंड ये गेट से आप पार होगे, ये रास्ता सारा का सारा पार करके, एंड आई थिंक आप दोनों की जो एंडिंग होगी काफ़ी अच्छी होगी। पाइसिस का सीज़न शायद मार्च का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 20 या 35 या 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 को, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। पाइल नंबर 3, हमारे पास है कॉफिन, मेन फीमेल, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स,
2 of swords, 5 of swords, 6 of pentacles, हाई प्रीस्टेस। ये मुझे लग रहा है लव मैरिज होगी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत गंदी तरीके से एंड अप हो चुका है ये इंसान के साथ। और वो इसके लिए हुआ था क्योंकि ये इंसान की जो मदर थी या फिर कोई भी एक फीमेल का बहुत ज़्यादा बड़ा सा प्रभाव था ये इंसान पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। 2 कार्ड हमारे पास ड्रीम्स के हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो और बड़े बड़े सपने देखते हो, और आपको आपके पास इतना पावर है कि आप उसे पूरा करो। और आपको ये बोलने में आ रहा है कि जब तक आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर लेते हो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में स्लोली आएगा जो भी है। तो सबसे पहला आपको जो प्रायोरिटी देनी है, आपके ड्रीम्स को देनी है, क्योंकि आपके जो ड्रीम है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। अर्थ साइन, मुझे लग रहा है कि आप अर्थ साइन हो सकते हो। दूसरी बात मुझे लग रही है कि आप अभी जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी पे, या तो आपकी मॉम पे या फिर आपके डैड पे। आप लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपके बड़े ड्रीम्स है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है, शायद घर खरीदना है और कोई व्हीकल खरीदना है। किसी किसी के पास ऐसे ड्रीम है कि आपको पानी के पास घर खरीदना है, ओशन के पास। और आप अभी जो है आप अपने डैड के बिज़नेस में हेल्प कर रहे हो, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है किसी से, आपके घर के कोई सदस्य से, कोई भी सदस्य हो, तो आप फाइनेंशियली अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये मेरे को सबसे पहली चीज़ लग रही है। दूसरी बात मुझे लग रही है कि आप जो है किसी से छुपके से मिल रहे थे। कोई एक ऐसी लड़की, अगर आप लड़के देख रहे हो तो कि जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, और अगर आप लड़की हो जो देख रहे हो तो आप काफ़ी इनोसेंट हो और आप काफ़ी खूबसूरत हो, और आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने घर पे। मतलब खुद का उनका बिज़नेस है, घर वालों का बिज़नेस देख रहे, खुद का अगर है भी तो भी उन्होंने या तो लोन लेके काम किया या तो घर पे से पैसे लेके काम किया, अगर खुद का उनका बिज़नेस है तो भी। तो ये मुझे सबसे पहली चीज़ लग रही है कि जिसे भी आप डेट कर रहे थे उससे। दूसरी बात कि उस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत बेरहमी से ख़त्म हुआ था, और बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला। अभी आप जो है वो कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। बट आप, वो जो इंसान है, अगर आप मेल है तो वो आपको अ, आपकी तरफ उनका नज़रिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी इज़्ज़त करते हैं वो आपकी, अगर वो मेल है तो। एंड अगर वो फीमेल है, अगर आप मेल हो, तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके लिए आप ही सब कुछ हो, अगर आप मेल हो तो ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हुआ था। एंड आई थिंक कि टॉरस के सीज़न में, मई के सीज़न के आसपास ये ठीक होगा। हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस और फॉरगिवनेस। तो ये लव मैरिज है फॉर श्योर, और बहुत जल्दी ये बिग हैप्पी चेंजेस आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। अभी जो है आपको माफ़ कर देना है ये लोगों को जिन्होंने भी आपको दर्द दिया, और आगे बढ़ना है। यस, ये लव मैरिज है। एंड ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो उनको किसी भी हालत में आपको जीतना है, और हो सकता है कि वो फाइनेंशियल हेल्प लेके भी शादी करे, मतलब लोन लेके खर्चा करके भी शादी करे, क्योंकि हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि देखो, आप अच्छे से पूछ परछ करो कि ये इंसान कौन है, कैसा है, उसके बाद ही आप इसको हाँ बोलना, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान पैसे लेके अपना काम कर रहे हो, इनके सर पे कर्जा हो, ये भी हो सकता है। एक बार आप पूछ परछ ज़रूर कर लेना, ये मेरे जहन में आया। बट आपको माफ़ कर देने की
सजेशन दी जा रही है और बहुत जल्दी खुशी आने वाली है आपके ज़िंदगी में। थैंक यू पाइल 3। ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 4 को, चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। नो। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है नो। अपॉर्चुनिटी, एट ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, मैसेज, लवर्स, सिक्स ऑफ रॉड्स। वाओ वाओ, न्यू रोमांटिक cycle begins. Nothing is yet set in stone. वाओ, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप के दिमाग में एक इंसान है अभी, पाइल नंबर 4, राइट। आपके दिमाग में एक इंसान है अभी, पाइल नंबर 4, और मैं एकदम से ही आपका जो ख्याल है वो फोड़ देने वाली हूँ, क्योंकि वो इंसान नहीं है जिसके साथ आप शादी करोगे, ठीक है। वो इंसान नहीं है और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप था, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ये इंसान वो नहीं है जिसके साथ आपकी शादी होगी। आपको अपॉर्चुनिटी, आपको ऊपर वाला जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक अच्छा इंसान की। लवर्स जो होते हैं, वो दिखाता है कि दो लोग प्यार कर रहे हैं, गार्डन में काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन कभी कभी लवर्स मतलब ऑप्शंस भी होता है कि आपके पास ऑप्शंस है। अभी यहाँ पे हमारे पास है मैसेज और हमारे पास है एट ऑफ रॉड्स। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ बताते हैं कि आपको मैसेज आने वाला है किसी से। मुझे जितना लग रहा है कि ये वो इंसान नहीं है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको दूसरे रिलेशनशिप मिलने वाले हैं और नया रिलेशनशिप आएगा। ये लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, लव मैरिज होगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए तो लव मैरिज होगी। बट जिस इंसान के साथ आप थे, ब्रेकअप हो गया था, या फिर अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में थे जो कि अच्छा नहीं था, वो इंसान है नहीं, वो इंसान नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लग रही है, ये इंसान आपको शायद ट्रैवलिंग में मिलेगा, जो आप ट्रैवल करोगे तब मिलेगा ये इंसान आपको शायद। ये इंसान जो है वो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या लिब्रा हो सकते हैं। ये इंसान को वुड वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, या फिर ये वुड में बिजनेस करते होंगे, कुछ वुडन सा। और ये इंसान जब आपको मिलेंगे पहली बार ही, ये इंसान आपसे सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। मतलब ये चाहेगी कि आपको पहली बार में आपको पकड़ के किस करे, ऐसे वाली एनर्जी होगी। ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड इंसान है बहुत ज़्यादा आपसे, और आपको भगवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो भी आप मानो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह आपको अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और सिक्स ऑफ रॉड्स हमें ये बताता है कि आपको सक्सेस मिलेगी ये लव में। और मुझे गूज बम्स एकदम से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। लव में नहीं तो आपको करियर में, जिसमें भी आप चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये जो इंसान है जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको शादी के लिए मना किया है, या फिर आपने इस किसी इंसान को शादी के लिए मना किया है, वो इंसान आपको मैसेज करेगा, ठीक है, माफ़ी मांगने के लिए, या फिर कोई भी मैसेज आएगा और आप उनसे पोलाइटली बात करके, उनको माफ़ करके, उनको वो रिश्ता ख़त्म करो, क्योंकि आपका कोई स्कोप नहीं है उस इंसान के साथ। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान मिलने वाला है। और नथिंग इन येट सेट इन स्टोन का ये मतलब होता है कि अभी तक जो आप जिस 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 लोगों के साथ आप थे, वो इंसान आपके लिए राइट पार्टनर नहीं है। वो आपका फाइनल पर्सन, जो आपका जीवन साथी है, वो नहीं है, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये बंदा, मुझे लग रहा है कि लीब्रा के सीज़न में ये मिलेगा, क्योंकि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस के अंदर लिखा है, नीचे लिखा है न्यू मून इन लीब्रा।
तो ये आपको लीब्रा सीज़न में मिलेंगे, जो कि होता है सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में। यस, ये आपको सितंबर अक्टूबर के बीच में मिलेंगे पर्सन। 7 या 15 तारीख जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 6 महीने में मिलेंगे ये आपको इंसान। अभी से 6 महीने में कौन सा होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो किसी किसी के लिए मार्च महीना भी हो सकता है, मार्च महीने के आसपास भी हो सकता है। पर ये इंसान जो है जब वो आपकी तरफ आएंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे उनसे इज़्ज़त होगी। आप उनको काफ़ी इज़्ज़त से देखोगे कि वाह ये इंसान है, और वो भी आपको काफ़ी क्वीन की तरह आपको ट्रीट करेंगे, क्वीन की तरह आपको रखेंगे, और वो आपके पिछले जितने भी रिलेशनशिप थे उनसे काफ़ी अलग होंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज गैप होगा आप दोनों के बीच में, मतलब वो अगर आप फीमेल हो तो वो आपसे थोड़े से ओल्ड होंगे, अगर आप मेल हो तो वो जो फीमेल है जो आपको मिलेगी वो एक क्वीन की तरह होगी, अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती होगी। वो एकदम से आपके लिए कुर्बान नहीं हो जाती होगी कि हाँ तुम जो बोलो वही सही है, तुम जो बोलो वही सही है, वैसी नहीं होगी। वो अपने आप को एकदम क्वीन की तरह देखती होगी कि अगर आप कुछ भी उन्हें बुरा भला बोल रहे हो तो वो लेने के मूड में ही नहीं है, बस वो वैसी है। और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी। अगर आप मेल देख रहे हो तो वो एडवेंचर्स के लिए रेडी होगी, सेक्सुअली रेडी होगी, आपके साथ नई नई चीज़ें करने के लिए रेडी होगी। और हो सकता है कि उन्हें जानवर पसंद हो, वो अगर फीमेल है तो। एंड उनको अपने बाल बनाना पसंद होगे, अपने आप को रखना अच्छे से पसंद होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगी। मतलब वो आपको एक डार्क एनर्जी से निकालेगी अगर वो फीमेल होगी तो। अगर आप एक फ़ीमेल हो जो कि डार्क एनर्जी पे हो तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप वो डार्क एनर्जी से निकलो, और भगवान मतलब आप ऊपर वाले से प्रे करो कि, और एकदम ऐसा खुश रहो कि वाह मेरे मेरे पास अच्छी चीज़ें आ रही है, वाह मेरे पास अच्छी चीज़ें आ रही है, एक्साइटेड रहो ताकि आपको मिले वो अच्छी चीज़ों को, आप अट्रैक्ट करो। तो वाह मेरे साथ अच्छा होने वाला है, आज सुबह उठते ही ऐसा सोचो ताकि आपके साथ अच्छा होना शुरू हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। थैंक यू। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 5। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? ओके, हमारे पास है चाइल्ड, हमारे पास है बैड हेल्थ, हाँ हमारे पास है शो द वर्ल्ड रियल यू, लुक एट बिगर पिक्चर, न्यू मून इन Sagittarius, the Hierophant, the moon, meditation bring answer, you are ready। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कम कार्ड्स यही पाइल के लिए निकले हैं। अच्छा, किसी किसी के जो है वो सिंगल मदर हो सकते हैं जो ये देख रहे हैं, या फिर सिंगल फादर हो सकते हैं जिनके पास चाइल्ड हो, या फिर किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप के जो हस्बैंड है या फिर आपकी जो वाइफ है उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, मतलब आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मतलब वो एकदम बुरी स्टेज पे है, और काफ़ी ज़्यादा, हाँ ये मैसेज किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। ये हो सकता है कि आप कि हस्बैंड या वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा साल से बीमार है, मतलब जैसे कि 20 साल से कोई बीमार है और आप बोर हो चुके हो ये ज़िंदगी से, आपको लग रहा है कि भाई मुझे भी कोई जीवन साथी मिले। ये तो ऐसा हो गया है कि मैं पूरी ज़िंदगी सेवा ही करती रहूँ क्या लोगों की, या फिर आपको किस बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप तंग आ चुके हो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से, आपके बच्चे हैं और आपके जो पार्टनर है उसकी मतलब उसकी हेल्थ जो है ख़राब ही रहती है। ये कम लोगों के लिए हो सकता है। अब देखते हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हो और आपका कोई बच्चा नहीं है, अगर आप सिंगल हो और अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप ने ये पाइल सेलेक्ट की है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होगी, हो सकता है कि डॉक्टर हो, और ये जो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होगी
अगर आप सिंगल है तो उनको हो सकता है कोई बच्चा हो और वो ऑलरेडी मैरिज से गुजर चुके हो पहले, ऐसा हो सकता है कि उनका एक छोटा बच्चा हो और वो ऑलरेडी मैरिज से गुजर चुके हो, लेकिन वो डॉक्टर के प्रोफेशन में है और उनको बहुत सारे पेशेंट को देखना पड़ रहा है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि बच्चों को संभाले, और आपको जो है उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आपको शायद उनके बच्चों पे प्यार आ गया, उनके प्रोफेशन पे प्यार आ गया कि ये इंसान कितना अच्छा है, ये इंसान इतने लोगों की दवा को ठीक करता है, ये इंसान में कितनी ज़्यादा खूबी है। मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन ये होगी अरेंज मैरिज अगर आप सिंगल है तो। अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो, मतलब अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और आपके पास एक बच्चा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो पर्सन है वो हॉस्पिटल में मिल सकता है। किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी और आप हॉस्पिटल में गए थे, तो आपको वहाँ से वो इंसान मिला। अगर आप डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में है, तो ये इंसान जो है आपके पास रेगुलर चेकअप करवाने आते हैं, एंड यस, ये आपके पास रेगुलर चेकअप करवाने आते हैं। और मुझे ये है ना, स्ट्रांगली लव वाइब नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके आसपास होंगे या फिर आपको डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल में मिलेंगे, लेकिन ये होगी अरेंज मैरिज। शो द वर्ल्ड रियल यू, लुक एट द बिगर पिक्चर, ये दिखाता है हमें कि आप जो है वो अपने आप को कहीं पे बांध के रखते हो, मतलब आप अपने, अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में हो स्पेशली, तो आप डॉक्टर के कपड़े पहन के चलते हो, आप अपने आप को एज अ डॉक्टर ही प्रेजेंट करते हो। आपके अंदर एक दूसरा एडवेंचरस पर्सन है जिसको एडवेंचर्स पसंद है, जो कि मतलब आपको नई नई चीज़ें करना पसंद है, एक्सपेरिमेंट पसंद है, आप पैशनेट अगर हो, तो वो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते हो, आप दिखाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि आपके प्रोफेशन को वो सूट नहीं करेगी। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें ही आप रहना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको बोलने में आया है कि आपको थोड़ा सा हंस खेलना चाहिए, थोड़ा सा आपके प्रोफेशन से बाहर निकलो और एक बड़ा पिक्चर देखो, ऑप्टिमिज्म से सोचो, ऑप्टिमिस्टिकली सोचो। एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है अभी, आप धीरे धीरे रिकवर हो रहे हो, तो आपको मेडिटेशन करने की सजेशन दी जा रही है, एंड ये बताया जा रहा है कि आप रेडी हो शादी के लिए। और आप शायद, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का, शायद आप, ये वायरस की वजह से डर डर लग रहा है कि, यस, ये वायरस की वजह से आपको डर लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी या फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी अगर आप किसी को डेट पे जाओगे, किसी के साथ डेट पे जाओगे तो, या फिर ये वायरस की वजह से नहीं, इन जनरल भी अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, अगर आप हॉस्पिटलाइज थे रिसेंटली, अगर आप कहीं पे गए हो डॉक्टर के पास, तो ये डॉक्टर के पास आप जब गए थे तभी आपको कोई पर्सन मिला था, तो वो पर्सन भी हो सकता है। अगर आपको सिंपल आंसर चाहिए, फाइल फाइव, तो ये होगी अरेंज मैरिज, लेकिन आप उस इंसान को आप मतलब मिलते जुलते होंगे, आप आपने उस इंसान को देखा होगा हॉस्पिटल के कहीं आसपास, या फिर ये इंसान का बच्चा है या फिर आपका बच्चा अगर है, तो इस इंसान को आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गए, एंड तीसरी बात कि हेल्थ को लेके कुछ तो है, या तो इस इंसान ने आपकी हेल्थ में मदद की है बुरे वक्त में, या फिर आपने इस इंसान की हेल्थ में मदद की है। एक और मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, आपका अगर कोई एक ऐसा दोस्त है या फिर आपका कोई कलीग है जिसके साथ आप काम करते हो, जिसकी हेल्थ ख़राब थी और आप उसके साथ गए थे, तो इसके पेरेंट्स को आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो। सपोज़ कि कोई मतलब कोई दूर रहता था, कोई राजस्थान था और शायद मुंबई आया था और उसकी हेल्थ ख़राब हो गई थी और वो बोल नहीं पा रहा था किसी को या बोल नहीं पा रही थी, तो आप वो लड़की को या लड़के के साथ आप हॉस्पिटल गए थे, उनकी तबीयत ठीक होने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था उनका, तो उनके पेरेंट्स को आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो, उनको लग रहा है कि वाह, ये इंसान कितना अच्छा है, ये मेरे बच्चे का कितना ध्यान रखता है। तो ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी किसी के माँ बाप को आप इसलिए पसंद आ गए हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। तो कुछ ऐसा आपके साथ होगा, अगर नहीं हुआ है तो, बट कुछ हेल्थ और हॉस्पिटल की कोई चीज़ होने वाली है। अ, यह आपको आपके साथ होगी नॉर्मली, मुझे लगा दिसंबर
फेब्रुअरी के बीच में ये कुछ होगा और आपको वो इंसान मिलेगा। अभी आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ये अरेंज मैरिज होगी, इतना ज़्यादा प्यार ड्रामा नहीं होगा और ये काफ़ी स्मूथली होगी। थैंक यू। ये था पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 6 देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। हमारे पास है द प्रिविलेज लेडी, हेल्पफुल पीपल, टेक एक्शन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ कप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। टॉयल एंड लेबर, कम्युनिकेशन इज द की। ओके, मुझे लगता है कि आप या फिर आपके जो पर्सन है वो जस्टिस की फील्ड में है, या तो एडवोकेट है या फिर इंसाफ दिलाना चाहते हैं, किसी चीज़ में इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक कि लेबर, जैसे कि चाइल्ड लेबर होता है, बच्चों को काम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, इस चीज़ को लेके इस इंसान ने या फिर आपने बहुत बड़ा सा कदम उठाया था एक बार, या फिर उठाएंगे, या फिर ये इंसान आपको ऐसे मिलेंगे कि ऐसे बात करेंगे। जब आपको मिलेंगे पहली बार तो ये आपके साथ ऐसे बात करेंगे कि बच्चों बच्चों को जो मेहनत करवाते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है, ये काफ़ी हेल्प करते हैं ये लोगों की। एंड ये लीगल मैरिज होगी, मतलब ये लीगली होगा, ये भाग के शादी करने वाला नहीं होगा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेते होंगे ये जो पर्सन है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कम्युनिकेशन इज़ अ की। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। पाइल 6 की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। पाइल 6 की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। शो द वर्ल्ड रियल यू। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पाइल 6 की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। The answer you need are coming. Despair. ओके, पाइल 6, सबसे पहली बात, आप अभी अच्छी एनर्जी में नहीं हो। आप अभी शायद दुखी हो और आपको काम करना पड़ रहा है किसी किसी के केस में। सबके लिए नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है। किसी किसी के केस में आप ना खुश हो अपनी टूटी हुई शादी के लिए, या तो फिर आप ना खुश हो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। और आप में बहुत ज़्यादा खूबी है, बहुत सारी चीज़ करने की, बट आप अभी फ़िलहाल जो आपकी कंडीशन है वो बहुत बुरी है। और मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए कि आप पैसों के लिए शादी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है कि आपको लग रहा है कि बस पैसों के लिए भी मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके सपने बड़े बड़े हैं और आपकी ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपकी है। वेल्दी मैन, एग्जैक्टली। मुझे ये मैसेज कब से आ रहा था एकदम, आई एम सो सॉरी, मुझे ये मैसेज कब से आ रहा था एकदम स्ट्रांगली, लेकिन फिर भी मुझे इसको क्लियर करना था। हमारे पास है टॉयल एंड लेबर, हमारे पास है डिस्पेयर। किसी किसी के लिए आप जो है बिल्कुल खुश नहीं हो आपकी अभी वाली ज़िंदगी से। आप सोच रहे हो कि आपको एक पैसे वाला बंदा मिले जो आपको इस तरीके से रखे, प्रिविलेज लेडी। आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना है, आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप ले पाओ। Don't let past hold you back. Helpful people take action. The answer you need are coming. Uh, Despair. King of Swords. Justice. Two of Cups.
शो द वर्ल्ड रियल यू, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कम्युनिकेशन इज़ अ की। ये होगी आपकी लव मैरिज, लेकिन ये लव मैरिज नहीं होगी। पाइल नंबर 6 ये होगी फाइनेंशियल मैरिज। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए एक इंसान से शादी करोगे जिसके पास बहुत पैसा होगा, एंड आई थिंक कि वो इंसान काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। और ये इंसान आपको कैसे मिलेगा? ये इंसान जब आपको पहली बार मिलेगा, या तो ये ऐसा कोई किस्सा सुनाएगा कि इसने किसी की मदद की होगी, या तो फिर ये इंसान आपको ऐसा कोई किस्सा सुनाएगा कि इसकी किसी ने मदद की होगी इसलिए इनके पास इतना पैसा है, या फिर ये इंसान आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या फिर ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, अगर आप नया नया आप काम करना सीख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत बुरी है और आपको शादी बस इसके लिए करनी है कि बस आपको आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। आपको आपको चाहिए कि आपको जस्टिस मिले। आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया है, मेरी ज़िंदगी इतनी, मतलब आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ इंसाफ करेगा। ये मुझे लग रहा है। कम्युनिकेशन इज़ अ की, शो द वर्ल्ड रियल यू, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये हमें ये बताता है कि आप अंदर से कुछ और हो, आपको महंगी वॉचेस पसंद है, आपको अच्छे कपड़े पसंद है, आपको ये सब चीज़ें पसंद है, लेकिन आप उसको नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मैं अभी जो ज़िंदगी में हूँ उसके लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। अगर आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, आप पैसों के लिए शादी कर रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, एंड आपकी शादी लव मैरिज होगी। एंड थोड़ा से और कार्ड्स लेके इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। पाइल नंबर 6, लवर्स, यस एग्जैक्टली, ये लव मैरिज होगी। मैसेज ऑफ कंसर्न, हमारे पास हेल्पफुल पर्सन, मैसेज ऑफ कंसर्न, चेंज। वाव, 2 चेंज के कार्ड्स हमारे पास, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज और चेंज। और ये मैंने शफल किया है अभी अभी। कंसर्न, वाह, दो कार्ड्स है कंसर्न के भी, वाह। तो ये 100% लव मैरिज है, लेकिन इसमें ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी परवाह कर रहा है। आप टेंशन में हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, और आप को ये मैसेज, ये पर्सन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी? ये आपको मैसेज करेगा कंसर्न के लिए। ये मैसेज आपको ये नहीं करेगी कब मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहाँ पे है, क्या पहना है, जो कि नॉर्मली लड़के करते हैं। ये इंसान आपको मैसेज करेगा खाना खाया कि नहीं, कि वो बाबू सोना वाला नहीं होगा। ये इंसान आपको रियल में कंसर्न करेगा आपकी। अगर ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे है, मतलब आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, लेबर काम, स्पेशली अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हो जो कि मजदूरी वाला काम है, तो ये इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं और देख रहे हैं कि जैसे कि लंच ब्रेक में आपको खाना खाने के लिए बुला दिया इन्होंने, या फिर फाइनेंस के लिए आपको पूछ लिया। ये इंसान आपको पूछ लेंगे कि आपकी सैलरी आपको टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये इंसान अथॉरिटी पोजीशन पे है, ये इंसान आपसे ज़्यादा कमाते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, जो भी है मेल या फीमेल। और ये आपको कंसर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार से आपको रखेंगे, और आपकी ज़िंदगी के बारे में ये रियल इंटरेस्ट लेंगे। इनके पास लाल कलर का एक व्हीकल हो सकता है, यस। एंड यस, ये इंसान जस्टिस की फील्ड में हो सकते हैं, या फिर ये जस्टिस दिलाने वाले हो सकते हैं कि चाइल्ड लेबर क्यों है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्यों है। ये इंसान जस्टिस दिलाने वाले हैं। और हमारे पास है नॉर्थ नोड, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, मतलब आपकी ज़िंदगी पूरी पूरी, मतलब पूरी 100% पूरी मेरी गारंटी के साथ बदलने वाली है। थैंक यू पाइल नंबर 6, ये थी आपकी रीडिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको चाहिए तो ये लव मैरिज होगी। थैंक यू।